सुबह की धूप बाग में अपनी किरणें बिखेर रही थी। सीमा और नीति दोनों चिड़ियाँ अपने अपने घोंसले में बैठी थीं। सीमा हमेशा सोच समझ कर काम करती थी, जबकि नीति बेफिक्र होकर हर चीज़ को करते हुए कभी कभी खुद मुसीबत में डाल लेती थी। नीति, आज मौसम कितना अच्छा है, चलो हम थोड़ी उड़ान भरते हैं। बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे एक बड़ा सा कीड़ा चाहिए। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अपने आसपास देखती रहना। दोनों चिड़ियाँ उड़ान भरने लगी। नीति की नज़र एक बड़ा कीड़े पर पड़ी। उसने जल्दी से उसे पकड़ने के लिए नीचे उड़ान भरी। देखो सीमा, यहाँ कितना बड़ा कीड़ा है, मुझे इसे पकड़ना है। सीमा ने उसे रोका और कहा, ध्यान से, वह पेड़ के नीचे है, वहाँ कोई खतरा हो सकता है। लेकिन नीति ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और कीड़े की ओर बढ़ गई। वह नीचे उतरी और कीड़े को पकड़ने की कोशिश करने लगी। जैसे ही नीति ने कीड़े की तरफ दौड़ लगाई, अचानक एक बड़ा सांप वहाँ से गुजरा। नीति को खतरनाक स्थिति का अंदाजा नहीं हुआ। वह सांप के बहुत करीब पहुँच गई। नीति, भागो, वहाँ सांप है। नीति ने सीमा की आवाज़ सुनी, लेकिन वह पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। सांप ने उसे देख लिया था और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। सीमा ने तुरंत उड़ान भरी और अपने दोस्त को बचाने का निर्णय लिया। सीमा ने चतुराई से काम लिया। उसने तुरंत एक ऊंची शाखा पर जाकर जोर से चहकना शुरू किया। उसका शोर सुनकर सांप की निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। यहाँ हो सांप, मेरे पास आओ। सांप ने सीमा की ओर ध्यान दिया और नीति को छोड़ दिया। नीति ने अपनी गलती को समझा और जल्दी से उड़ान भरकर सीमा के पास पहुंच गई। जब नीति सीमा के पास पहुंची तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। सीमा, मुझे खेद है, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं नीति, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि दोस्ती का मतलब एक दूसरे की सुरक्षा करना है। नीति ने सिर झुकाया और कहा, अब मैं समझ गई हूँ, मैंने अपने अहंकार में तुम्हारी बात नहीं सुनी। एक नई सोच के साथ सीमा ने नीति से कहा, चलो अब हम अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाते हैं। हम हमेशा एक दूसरे की सलाह मानेंगे। हाँ, और मैं हमेशा अपने आसपास देखूंगी। दोनों ने मिलकर फिर से उड़ान भरने का निर्णय लिया। इस बार वह सावधानी से उड़ी और बाग की सुंदरता का आनंद लिया। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि सुरक्षित रहना और एक दूसरे की मदद करना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। वह फिर से उसी बाग में गई। नीति ने सीमा से कहा, चलो हम मिलकर कुछ नए कीड़े खोजते हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे कि आसपास क्या हो रहा है। बिल्कुल, सावधानी बरतना हमेशा अच्छा होता है। जैसे ही वह उड़ान भरने लगी, उन्होंने एक और चिड़िया को देखा। वह चिड़िया अकेले थी और उसके पंखों में दर्द था। सीमा और नीति ने तुरंत उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम ठीक हो? मैं उड़ नहीं पा रही, मेरे पंख में चोट लगी है। हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम चिंता मत करो। सीमा ने चिड़िया को सहारा दिया, जबकि नीति ने उसकी चोट को देखने का प्रयास किया।
उन्होंने मिलकर उस चिड़िया को समझाया कि कैसे वह धीरे धीरे ठीक हो सकती है। वह उसे अपने घोंसले तक ले गई जहां उसे आराम मिल सके। हमें इससे यह सीख मिलती है। उस दिन नीति और सीमा ने एक और महत्वपूर्ण पाठ सीखा। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम न केवल अपनी दोस्ती को मजबूत करते हैं बल्कि दूसरों की भी मदद करते हैं। कुछ हफ्तों बाद वह चिड़िया ठीक हो गई। उसने सीमा और नीति का धन्यवाद किया। नीति ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने एक अच्छा काम किया है ना? बिल्कुल, दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना है। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि समझदारी और सहयोग से हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बना सकते हैं। हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती का मतलब एक दूसरे का समर्थन करना और समझदारी से काम लेना है। जब हम सावधानी बरतते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सब मिलकर खुशहाल जीवन जी सकते हैं।